सुबह की पहली किरणें विशाल फर्न के जंगलों पर पड़ रही हैं। हवा में नमी है। दूर कहीं एक विशाल टायरानोसोरस रेक्स अपनी गूंजती दहाड़ से इलाके पर अपना अधिकार जता रहा है। ट्राइसेराटॉप्स का झुंड धीरे धीरे घास चर रहा है। छोटे छोटे डायनासोर झाड़ियों में भाग रहे हैं। सब कुछ सामान्य है, लेकिन उसी समय पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष की खामोशी में एक विशाल चट्टान लगभग 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी सीधे हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। उस दिन किसी डायनासोर को नहीं पता था कि यह उनका आखिरी दिन है। करीब 66 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। महाद्वीप अलग अलग आकार में थे। जलवायु गर्म और नम थी। ध्रुवों पर बर्फ नहीं थी। समुद्र स्तर ऊंचा था। डायनासोर पृथ्वी पर लगभग 16 करोड़ वर्षों से राज कर रहे थे। वे केवल एक प्रजाति नहीं थे, बल्कि सैकड़ों प्रकार के जीवों का विशाल समूह थे। छोटे बड़े, शाकाहारी, मांसाहारी, उड़ने वाले और कुछ समुद्री भी। उनका साम्राज्य अजेय लगता था, लेकिन प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। वैज्ञानिकों के अनुसार वह वस्तु एक विशाल क्षुद्र ग्रह था। उसका आकार लगभग एक छोटे शहर जितना था। उसकी गति लगभग 20 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा। वह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट से आया हो सकता है। लाखों वर्षों तक वह अंतरिक्ष में भटकता रहा और फिर उसकी कक्षा बदल गई। अब वह पृथ्वी की ओर था। वह क्षुद्र ग्रह आज के मैक्सिको के युकातान प्रायद्वीप के पास समुद्र में टकराया। यह स्थान आज चिक्शुलूब क्रेटर के नाम से जाना जाता है। जैसे ही वह पृथ्वी से टकराया, 100 किलोमीटर से अधिक चौड़ा गड्ढा बना। टक्कर की ऊर्जा लगभग 10 अरब परमाणु बमों के बराबर थी। तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच गया। आसपास का क्षेत्र तुरंत वाष्पीकृत हो गया। पहले कुछ सेकंड में ही लाखों जीव समाप्त हो गए। टक्कर से चट्टानों के टुकड़े और पिघला हुआ मलबा अंतरिक्ष में उछल गया। कुछ ही समय बाद ये टुकड़े वापस पृथ्वी पर गिरे, लेकिन अब वे जलते हुए गोले थे। पूरी दुनिया में आग की बारिश होने लगी। जंगल धधक उठे। घास के मैदान जल गए। वातावरण धुएं और राख से भर गया। डायनासोर भाग रहे थे, लेकिन चारों ओर आग थी। क्योंकि टक्कर समुद्र में हुई थी, इसलिए विशाल सुनामी उठी। लहरों की ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा हो सकती थी। तटवर्ती इलाकों में सब कुछ बह गया। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र तहस नहस हो गए। भूकंप की तीव्रता इतनी अधिक थी कि पृथ्वी की परतें हिल गईं। धरती, जल और आकाश तीनों में विनाश था। लेकिन असली तबाही अभी शुरू हुई थी। टक्कर से निकली धूल, राख और सल्फर वायुमंडल में फैल गई। सूरज की रोशनी महीनों, शायद वर्षों तक पृथ्वी तक ठीक से नहीं पहुंची। पृथ्वी अंधकार में डूब गई। तापमान गिरने लगा। प्रकाश संश्लेषण रुक गया। पेड़ पौधे मरने लगे। जब पौधे खत्म हुए तो शाकाहारी डायनासोर भूख से मरने लगे। जब शाकाहारी खत्म हुए तो मांसाहारी भी टिक नहीं पाए। खाद्य श्रृंखला टूट गई। कुछ डायनासोर शायद गुफाओं में छिपे। कुछ ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ भूख से कमजोर हो चुके थे। कभी जो पृथ्वी के शासक थे, अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। दिन बीतते गए। अंधकार गहराता गया। तापमान गिरता गया। धीरे धीरे उनकी दहाड़ें खामोश हो गईं। इस घटना को वैज्ञानिक क्रेटेशियस पेलियोगीन विलुप्ति कहते हैं। इसमें पृथ्वी की लगभग 75% प्रजातियां समाप्त हो गईं। सभी गैर उड़ने वाले डायनासोर खत्म हो गए। उनका 16 करोड़ वर्षों का साम्राज्य एक भूवैज्ञानिक क्षण में समाप्त हो गया। दुनिया भर में एक पतली परत पाई गई है, जिसमें इरिडियम तत्व असामान्य मात्रा में है, जो आमतौर पर क्षुद्र ग्रहों में पाया जाता है। यह परत उस वैश्विक आपदा का प्रमाण है। चिक्शुलूब क्रेटर आज भी मौजूद है, धरती के इतिहास में दर्ज एक घाव की तरह। कल्पना कीजिए, एक अंतिम डायनासोर ठंडे अंधेरे में खड़ा है। आकाश धुंधला है, जंगल सूने हैं, सन्नाटा है। वह दहाड़ता है, लेकिन अब कोई जवाब नहीं आता। और उसी के साथ डायनासोर का युग समाप्त हो जाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है, पृथ्वी पर कोई भी शक्ति स्थायी नहीं है। डायनासोर 16 करोड़ वर्षों तक अजेय थे, लेकिन एक दिन अंतरिक्ष से आई एक चट्टान ने सब बदल दिया। यह थी द लास्ट डे ऑफ डायनासोर की सच्ची, वैज्ञानिक और भयावह कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।